टॉर्क क्या होता है, या इसी को दूसरा नाम क्या होता है हमारा, मोमेंट ऑफ फोर्स। ध्यान में रहेगा दोनों नाम। तो टॉर्क क्या होता है, रोटेशनल इफेक्ट जो देता है किसी बॉडी को, ठीक है, जो किसी बॉडी को, जैसे ये बहादुर हमारा है, ये क्या कर रहा है, नट बोल्ट को टाइट कर रहा है। तो नट बोल्ट को टाइट करने के लिए लेंथ का क्या यूज कर रहा है, घुमाने वाला यूज कर रहा है ना। कभी यदि देखोगे तो कार वगैरह का जो रहता है हैंडल जिससे नट खोला जाता है वो छोटू सा रहता है, इतना सा। देखियो बाइक का देखोगे तो इतू सा रहता है, देखियो। वही ट्रक का देखोगे तो इतना लंबा रहेगा, उससे बंदा चढ़ के उसके बाद उसको नट को खोलता है, देखा है कभी प्रैक्टिकली। तो क्यों रहता है, क्योंकि उसको टॉर्क चाहिए उतना। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स जो इसके ऊपर लगाया जा रहा है और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिंपल सा हम क्या कह सकते हैं, या सिंपल सा टॉर्क क्या होता है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू सम क्या एक्सिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क ड्यू टू फोर्स। अब टर्निंग इफेक्ट कहाँ दे रहा है, ये जिस नट पे लगाया जा रहा है वहां पे। मतलब ये हमारा मान लो यहां हम फोर्स लगाए, फोर्स चलो इस साइड डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, और ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पे हमको टर्निंग इफेक्ट देना है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से कुछ डिस्टेंस होगा इसका, मान लिया हमारा डिस्टेंस कितना है, आर का डिस्टेंस है, कह सकते हैं। तो ये फोर्स क्या करे, इसके ऊपर टर्निंग इफेक्ट लगाएगा। आप ऐसे कैसे लगाएगा, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक साइड हमारा मान लो ये हमारा थीटा है, तो इस साइड हमारा क्या बनेगा, एफ कॉस थीटा, और इस साइड हमारा क्या बनेगा, एफ साइन थीटा। बन सकता है ऐसा, यदि ये थीटा तो इस साइड कॉस बनेगा, इस साइड साइड बनेगा। यदि इस साइड थीटा होता, कहीं किसी तरह किसी के साथ तुमको थीटा पता होगा ना, तो हमारा इस साइड क्या बन जाता, साइन बनता है, इस साइड कॉस बनता। तो क्या कहता है, टॉर्क हमारा क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान में रखोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये हमारा जो फोर्स है इस पॉइंट के साथ परपेंडिकुलर कब होगा, किस फोर्स के साथ, ये हमारा जो फोर्स है इस पॉइंट के साथ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन देगा, एफ साइन थीटा देगा, एफ देगा या एफ कॉस थीटा देगा, एफ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या, ये हमारा यदि फोर्स है, ठीक है, इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन डाले जो हमारा क्या हो, इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो यहां से हमको देखना है, यहाँ टॉर्क देखना है, तो ये वाला जो फोर्स है यही ना हमको देगा। तो ये हमेशा कौन सा देगा, ये हमारा हो जाएगा इसका टेंजेंट के डायरेक्शन में। तो ये हमको कभी देने वाला है। अब ये रॉड है हमारा, यहाँ बोल्ट लगा दिया, इस साइड हम खींचेंगे तो क्या ये नट खुलने वाला है, नहीं ना खुलेगा। कब खुलेगा, जब इसको ऐसे पुश करेंगे तो रोटेशनल इफेक्ट नट के ऊपर देगा, तो नट खुलेगा या टाइट होगा, तभी ना। तो एफ साइन थीटा का कोई मतलब नहीं रहा, ये एफ कॉस थीटा का मतलब रेडियल हमारा रेडियल डायरेक्शन में जो हमारा फोर्स है उसका कोई मतलब नहीं है। किसके डायरेक्शन में फोर्स है, जो हमारा टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है, समझ रहे हो। रेडियस के अकॉर्डिंग जो लगता है उसको रेडियल कहते हैं, और जो टेंजेंट के डायरेक्शन में लगता है, सर्कुलर मोशन ऐसे ही नहीं चलेगा, ये घूमेगा तो कैसे घूमेगा, ऐसा घूमेगा। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, वही हमको क्या देगा, टॉर्क। समझ रहे हो, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि टॉर्क ड्यू टू रेडियल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स। तो किसके कारण, टेंजेंशियल फोर्स के कारण, रेडियल फोर्स के कारण यहाँ पे नट बोल्ट रहता वो खुलता, तो उसके रहने या नहीं रहने से कोई मतलब है। तो यहाँ पे हम लिखते तो क्या लिखते, फोर्स का एफ और डिस्टेंस का चलो एफ और हमारा साइन थीटा इंटू आर, डिस्टेंस आर हमारा होता। अब एफ आर साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं। इसी को टॉर्क हमारा क्या होता है, एक्सियल वेक्टर होता है। क्या होता है, एक्सियल वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हो तो क्या लिखते हैं, क्रॉस के टर्म में, ये हमारा हो जाता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। कई सारे से पहले इक्वेशन लिखे हैं डायरेक्शन बताने के लिए। अभी यदि पलट जाएगा इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। तो इसका डायरेक्शन प्रॉपर हो इसके लिए आगे पीछे करके एक्यूरेट दिया जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टाउ इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब इसको स्केलर फॉर्म में लिखते तो क्या लिखते हैं, सिंपल सा, यदि 90 पे ही फोर्स रहता हमारा
तो लिखते टाउ इक्वल्स टू कितना, एफ आर लिखो या आर एफ लिखो, एक ही बात है, लिख सकते हैं। समझ में आया कुछ थोड़ा सा? तो सिंपल सा टॉर्क में हमको क्या याद रखना है, जो टर्निंग इफेक्ट देता है। दूसरा क्या याद रखना है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन किसके, फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स के बीच का कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान में रहेगा। चलिए अब इसके यूनिट और डायमेंशन की बात की जाए, तो अभी जस्ट हमने क्या देखा, टाउ इक्वल्स टू क्या लिखा हमने, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का हमारा क्या होता है, न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मीटर। ये हमारा क्या हो गया इसका। और यदि ये हमारा एसआई सिस्टम में हो गया और सीजीएस सिस्टम में लिखते तो न्यूटन की जगह पर क्या यूज करते हैं, अर्ग सेंटीमीटर। न्यूटन का डाइन किसका यूनिट होता है, उसका एमकेएस होता है, डाइन एमकेएस का होता है। डाइन सेंटीमीटर होगा ना, डाइन सेंटीमीटर। इसका यदि हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखते तो क्या लिखते, डायमेंशन फॉर्मूला इसका लिखते तो क्या लिखते, फोर्स का हमारा होता है ml(t-2) और इसका L, ये हमारा हो जाता ml² होता है। इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं। अब इस फोर्स के कारण ये बॉडी, यदि सिंपल सा ऐसे समझ लो, ये हमारा ऐसा इसके ऊपर रखा हुआ है, ओके, ये बहादुर इस साइड से F1 फोर्स लगा रहा है, इस साइड से F2 फोर्स लगा रहा है, और ये मान लो कि मिडिल पे रखा हुआ है, मतलब यहां से भी L डिस्टेंस मान लिया, फिगर नहीं दिख रहा है, बात अलग है। और ये F1 इज ग्रेटर देन F2 होता तो क्या होता, तो बहादुर स्वाभाविक इस साइड झुक जाता, झुकता, तो इसका रोटेशन कैसा होता, इस डायरेक्शन में ऐसे, और इसका रोटेशन ऐसा होता, ऐसे ही नहीं पूरा घूमता। लेकिन टॉर्क ये कैसा दे रहा है, नीचे की तरफ, ये भी हमारा कैसा दे रहा है, नीचे की तरफ। इस पे ऊपर इस फोर्स के कारण टॉर्क आएगा, लेंथ इंटू F2, और इसके ऊपर F1 के कारण F1 इंटू L टॉर्क होगा ना। तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या, नीचे की तरफ, और इसमें इस तरफ। तो क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है, वेक्टर है तो उसके पास डायरेक्शन होता है। तो एक यदि हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्या घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो बंधु यदि इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो। जैसे बंधु जब इक्विलिब्रियम में होता था तो नेट फोर्स क्या होता था, नेट फोर्स जीरो होता था। तो फोर्स को ही हम किससे दिखाते हैं, टाउ से दिखाते हैं। तो नेट टॉर्क क्या होगा इसके ऊपर, जीरो होगा। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, हम कह सकते हैं इतना, इसके ऊपर जो नेट टॉर्क होगा τ1 प्लस τ2 इज इक्वल टू कितना, जीरो होगा। अब τ1 यदि लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, यदि मेन फिगर से बात करते हैं, τ1 हम F1 के लिखते हैं तो F1 L1, ओके। यदि इस डायरेक्शन को हम क्या माने, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम मान लो पॉजिटिव मान लिए, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन निगेटिव होगा ना। तो ये हमारा पॉजिटिव हुआ तो τ2 की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। यदि ये हमारा कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कैसे टॉर्क के कारण होगा, क्लॉकवाइज। तो लिख सकते हैं माइनस F2 L2 इज इक्वल टू जीरो, लिख सकते हैं। तो यहां से और क्या लिख सकते हैं, F1 L1 इज इक्वल टू F2 L2 लिखा जा सकता है। कब लिखा जाएगा ये, जब बॉडी किस में हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। इक्विलिब्रियम में होगा तभी नेट फोर्स क्या होता था, इक्विलिब्रियम कंडीशन में किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो। रोटेशनल मोशन के अंदर यदि हम फोर्स जब किसको यूज करते हैं, टाउ को यूज करते हैं, तो उसमें नेट टॉर्क को क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो नेट टॉर्क हम τ1 और τ2 जीरो के बराबर होगा। τ1 की वैल्यू डाले F1 L1, τ2 की वैल्यू क्या डाले F2 L2। माइनस क्यों है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है। तो यहां से लिख सकते हैं F1 L1 जितना होगा उतना ही F2 L2 होगा। तो अब यदि हम R की वैल्यू को चेंज करेंगे तो हमारा टॉर्क चेंज हो सकता है। टॉर्क इक्वल्स टू क्या जानते हैं, टाउ इक्वल्स टू, जानते हैं इतना, याद होगा जब नट बोल्ट को खोलना होता था, यदि हम बाइक का खोलते तो उसका हैंडल इतू सा, मतलब R
छोटू। लेकिन वही हमको जब किसका 4 व्हीलर का खोलना होगा तो हमारा हैंडल का साइज क्या होता था, कुछ इतना बड़ा होता था। इससे क्या होता, टॉर्क की वैल्यू क्या होती, आर की वैल्यू बढ़ने से फोर्स सेम रखने पर भी टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। यदि ट्रक का खोलना है तो हैंडल को और बड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया R3 क्या होगा, सबसे बड़ा, तो हमारे टॉर्क की भी वैल्यू क्या होगी, टाउ3 टाउ2 से बड़ा और टाउ1 से टाउ2 बड़ा होगा। लेकिन फोर्स यहाँ पे क्या रह गया हमारा कांस्टेंट। तो कह सकते हैं आर की वैल्यू को इंक्रीज करके हम टॉर्क की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ये हमारा बोले थे टॉर्क क्या होता है, हमारा एक्सियल वेक्टर होता है। याद होगा अभी जस्ट वो था टॉर्क किसके कारण होता था, एक रेडियल कंपोनेंट एक टेंजेंशियल कंपोनेंट। जैसे अभी जस्ट देखे थे, एक हमारा क्या होता था एफ कॉस थीटा को क्या बोलते थे हम लोग, एफ कॉस थीटा को हम लोग क्या बोलिए, एफ कॉस फाई को क्या बोलते थे रेडियल, और एफ साइन थीटा को क्या टेंजेंशियल डायरेक्शन में। जैसे अभी पीछे बात किए थे, तो इस किसके कारण आया था, सिर्फ एफ साइन थीटा के कारण या एफ साइन फाई के कारण आया था। तो वो किसके टेंजेंशियल डायरेक्शन, उसको कह सकते हैं हम लोग टेंजेंशियल बोलो या ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स ओनली। अब हमारा क्या है, पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क। अब कुछ तो पावर होगा, वर्क कर रहा है तो कुछ तो पावर होगा। तो पावर क्या होता है हमारा, पावर हमारा क्या होता है, पढ़े थे कभी, वर्क पर यूनिट टाइम पढ़े हैं। तो अभी जस्ट क्या पढ़े हैं, वर्क इक्वल टू कितना, अभी जस्ट पढ़े हैं इतना पढ़े हैं। अब इसको इसके ऊपर यूज कर लेते हैं। तो टाउ तो कांस्टेंट हमारा बाहर डी थीटा बाई डी टी। तो इसको और क्या लिख सकते, डी थीटा बाई डी टी क्या कहलाएगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी, डी थीटा बाई डी टी एंगुलर वेलोसिटी होता है ना। टाउ इनटू क्या लिख सकते हैं ओमेगा। पावर जो होता है हमारा क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क और किसका एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉडी अबाउट द किसके एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ सीधा सीधी पावर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे। राजी कुछ कहना चाहेंगे, राजी तो सोच रहे करे तो करे क्या, कहे तो कहे क्या। चलिए यहाँ देखिए क्या क्या, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन ए फोर्स ऑफ 3J न्यूटन। मतलब फोर्स हमको दे दिया वेक्टर फॉर्म में कितना 3J न्यूटन एक्ट ऑन ए पार्टिकल विद पोजीशन वेक्टर 2K मीटर। टाउ इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, वेक्टर R क्रॉस F। तो R का मतलब कितना 2K और क्रॉस 3J, तो 3 दूनी 6 वेक्टर K क्रॉस वेक्टर J। ठीक है, हम लोग पढ़े थे ये हमारा I, ये हमारा J, ये हमारा K। ठीक है, यदि ऐसे चलते हैं तो हमको सब पॉजिटिव मिलेगा और उल्टा जाएंगे तो निगेटिव मिलेगा। जा कैसे रहे हैं K से J की तरफ, मतलब K से J की तरफ, ये हमारा K ये हमारा J, तो ऐसे जा रहे हैं मतलब हमको निगेटिव साइन आएगा। उसके बाद रिजल्ट क्या मिलेगा I, तो इसको कह सकते हैं -6I। यूनिट क्या होगा इसका न्यूटन मीटर। था ना दुनिया का सबसे आसान। तो ये बिल्कुल सही जवाब, जाओ मुर्गा खाओ। यहाँ क्या कह रहा है, फोर्स हमारा एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल हैविंग पोजीशन वेक्टर r, तो इसका क्या दिया है एंड टाउ विद द टॉर्क ऑन द फोर्स अबाउट द ओरिजिन। तो टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं, टाउ इक्वल्स टू ये जानते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, टाउ जो होगा हमारा वो r के ऊपर ही परपेंडिकुलर होगा और f के ऊपर ही परपेंडिकुलर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, दोनों वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। पढ़े थे कभी, पढ़े थे, भूल गए तो बात अलग है। इसका मतलब क्या है, r के साथ भी ये परपेंडिकुलर होगा टाउ, और f के साथ भी क्या होगा ये परपेंडिकुलर होगा टाउ होगा। तो पहला केस क्या कह रहा है, r और टाउ का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, r और टाउ दोनों का डॉट प्रोडक्ट यदि हम करेंगे तो क्या लिखते हैं r टाउ कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल 90 कॉस 90,
तो मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाता, जीरो। किसके साथ जीरो है, एक इसके साथ जीरो है, एक इसके साथ जीरो है। चलो दो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कह रहा हमारा किसका, एफ और टाउ का। एफ और टाउ ये भी दोनों क्या है, एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, होगा। तो ये तो चलो, ये तो पहले ही कट चुका है। ये हमारा कह रहा है जीरो नहीं है, जीरो तो होगा ही, तो ऑप्शन नंबर बी। आयो समझ में, नहीं आया? चलिए होमवर्क के लिए लिखिए आगे का क्वेश्चन नंबर 20। झाजी समझ में आया, ये क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21,